हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 201 और EE 208 का। जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है 2 डायमेंशनल एरेज। तो 2 डायमेंशनल एरेज हमारे क्या होते हैं वो हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरेज, तो हमारे जो एरे होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा डायमेंशन रख सकते हैं। तो जो हमारे 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं इन्हें हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इसका सिंटेक्स देखते हैं तो यहाँ पर डेटा टाइप, फिर एरे नेम, और फिर रोज़, और फिर कॉलम्स ब्रैकेट के अंदर। तो ये डेटा टाइप है कि हमारे किस टाइप का डेटा हमारा उस मैट्रिक्स के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है इंटीजर एरे 2 5 5। तो इंटीजर ये हो गया हमारा डेटा टाइप, एरे 2 हो गया हमारा एरे का नेम, और 5 ये हो गया नंबर ऑफ रोज, और दूसरा जो 5 है ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स बना है ये 5x5 का बन गया। तो यानी हमारे इसके अंदर 25 एलिमेंट हो सकते हैं, और वो 25 एलिमेंट जो हैं वो किस टाइप के होंगे, क्या डेटा टाइप होगा उनका, इंटीजर। जो सारे 25 एलिमेंट हैं वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, और इस एरे का नाम है हमारा एरे 2। अगर हम देखते हैं कि मतलब एक 2 डायमेंशनल ये एरे का एग्जांपल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर ये इंटीजर std एक एरे बनाया 4,2 4x2 ये साइज का। तो इसके अंदर हमारे होंगे 8 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रोज तो हो गई हमारी 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2। तो जैसा कि आपको ये राइट साइड में दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज तो है हमारी 4। तो यहाँ पर 0 1 2 3 ये 4 रोज हो गई, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3, तो ये तो हो गई हमारी 4 रो, और 2 कॉलम है तो 0 और 1। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आई और जे हमने 2 वेरिएबल बनाए। इसके बाद हमने फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 0 से लेकर i इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमारा जो लूप है कितनी बार चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इसके बाद जब हमारा इस लूप को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू हमारी 0 है इनिशियली, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो 0 हमारा 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये लूप के अंदर जाएगा और ये डिस्प्ले पर प्रिंट करेगा एक मैसेज, एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। उसके बाद जब यूज़र एंटर करेगा रोल नंबर और मार्क्स, तो वो हमारा चला जाएगा, कहाँ पर जा रहा है देखिए यहाँ पर std आई की वैल्यू है हमारी 0। तो 0 0 पे जाएगा, पहला जो भी इनपुट देगा यूज़र, और जो दूसरा इनपुट देगा यूज़र वो जाएगा हमारा 0 1 पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 0 एलिमेंट जो है ये पहला एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ये पहले यूज़र ने एंटर किया तो 1 2 3 4 चला गया हमारा 0 0 पे। उसके बाद 5 6 जो है ये हमारा चला गया 0 1 पे। तो हमारी पहली रो जो है ये फिल हो चुकी है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट रो फिल करनी है। अब हमारा ये लूप ख़त्म हो गया। इसके बाद ये i की वैल्यू होगी 1 से इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू हो जाएगी, पहले 0 थी अब हो जाएगी हमारी 1। तो 1 कि 3 से छोटा है या बड़ा है, तो 3 से छोटा है तो वापस 1 के लिए ये लूप चलेगा। प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर, वही मैसेज डिस्प्ले होगा, और फिर वापस यूज़र 2 वैल्यूज़ इनपुट देगा। तो इस बार वैल्यूज़ कहाँ जाएगी, std 1 0 और 1 1। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी रो भी फिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट i प्लस प्लस होगा तो 2 0 2 1, तो थर्ड रो भी हमारी फिल हो जाएगी, और फिर फोर्थ रो भी फिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो एरे है इसमें डेटा यूज़र से हमने इनपुट ले लिया है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट फॉर लूप लगा हुआ है फॉर i इक्वल टू 0 से i इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो वापस ये लूप हमारा 4 बार चलेगा। और इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। जो हमने एरे लिया है उसमें जो डेटा है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, std i की वैल्यू अभी क्या है 0, तो 0 0 और 0 1। तो इसने पहली रो प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, फिर 1 0 1 1, तो सेकेंड रो प्रिंट करेगा, फिर थर्ड रो प्रिंट करेगा, फिर फोर्थ रो प्रिंट करेगा।
तो इस तरह से हमारा ये जो एरे है इसके एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है 2D एरे का, तो जहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर हम इक्वल लगा के अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा जो है एरे इनिशियलाइज हो जाता है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई हमारी पहली रो। इसके बाद दूसरे करली ब्रेसेस में जो है ये हो गई हमारी दूसरी रो, फिर तीसरी रो है, फिर फोर्थ रो है। तो ये हो गया हमारा एरे का इनिशियलाइजेशन। अगर आप इस तरह से ना लिखकर नीचे जो तरीका लिखा है इस तरीके से लिखते हैं तो भी ये इनिशियलाइज हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेता है कि 1 2 3 4 5 6 ये पहली रो है, और फिर 1 2 1 2 और 3 3 ये सेकंड रो है। तो इस तरह से भी आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब जो कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखना ज़रूरी है एरे के बारे में, 2 डायमेंशनल एरे को अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंटीजर ARR 2 3 और फिर आपने एरे को इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये ओके है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से इनिशियलाइज किया जा सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ ही नहीं लिखी कि कितनी रोज़ है इसके अंदर। तो आप रोज़ को स्किप कर सकते हैं। कब? जब आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तब अगर आप स्किप करते हैं तो फिर एरर आएगी। अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे को तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ स्किप कर सकते हैं। तो ये जो दोनों इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हैं ये परफेक्टली ओके हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि इंटीजर ARR 2 और फिर इसके अंदर आपने कॉलम्स गायब कर दिए। तो कॉलम्स और नेक्स्ट वाले में भी आपने रोज़ और कॉलम्स दोनों ही गायब कर दिए। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है नीचे लिखे हुए ये आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो स्पेसिफाई करने ही पड़ेंगे। आप रो को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये एक और एग्जांपल है हमारा 2D एरे का। इसके अंदर हमने एक S नाम से एरे बनाया है जिसकी साइज़ है हमारी 4x2, और ये वापस हमने एरे को इनिशियलाइज़ कर दिया है। और यहाँ पर हमने लूप लगाया है, जो कि हमारा लूप हमने ये देखा था अभी कि ये लूप क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ %d, यहाँ पर क्या आएगा i की वैल्यू। तो i की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर एड्रेस ऑफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट में एड्रेस ऑफ 0, एड्रेस ऑफ 1 2 3, तो ये i की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पर। फिर 1D एरे ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है इक्वल तक, और फिर SI। अब ये SI क्या है? SI क्या है? हमारा तो एरे 2 डायमेंशनल है और SI तो मतलब ये एक ही डायमेंशन हमने स्पेसिफाई किया। तो अगर हम देखें तो ये जो है हमारा 2 डायमेंशनल एरे, तो ये क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे ही मान सकते हैं इसको। कि जैसे कि अगर हम देखें तो पहली जो रो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, तो वो हमारा एक 1 डायमेंशनल एरे हो गया। फिर जो दूसरी रो है उसमें भी 2 एलिमेंट है, तो वो हमारा एक 1 डायमेंशनल एरे हो गया। तीसरी रो है वो भी एक हमारा 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी एक 1 डायमेंशनल एरे हो गया। और चौथी जो रो है वो भी हमारा एक 1 डायमेंशनल एरे है। तो हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे है वो क्या हो गया, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज। तो ये जो SI है, SI, तो जो पहले मैं आपको इनका मेमोरी मैप दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये है मेमोरी मैपिंग इनकी, कि इनको किस तरह से मेमोरी अलॉट होती है और ये कैसे डेटा इनमें फिल होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर S00, तो ये हमारा पहला एलिमेंट था। फिर 01, तो ये 56, फिर 10, तो ये जो हमारे पहले शुरू के 2 एलिमेंट है ये हमारी एक तरह से फर्स्ट रो है। फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट ये सेकंड रो है, नेक्स्ट 2 एलिमेंट ये थर्ड रो है, और ये नेक्स्ट 2 एलिमेंट ये हमारी फोर्थ रो है। तो जब यहाँ पर मैंने लिखा है SI, तो इनिशियल हमारा जाएगा S0। तो S0 मतलब हमारा जो 0 वाला पहला एलिमेंट उसका एड्रेस मांग रहा है ये। तो S00 का एड्रेस क्या है हम यहाँ से देख सकते हैं 65508। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे जब S1, तो ये मतलब किसका एलिमेंट मांग रहा है, पहले S1 जो रो है हमारी उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो S10, तो S10 का एलिमेंट का एड्रेस आप देखिए यहाँ से 65512।
ऐसे ही S2, तो S2 मतलब S2 0, तो 65516। फिर इसके बाद है हमारा S3, तो S3 मतलब S3 0, तो S3 0 का एड्रेस हम यहाँ से देख सकते हैं कि 65520। तो ये इस तरीके से मतलब आप एड्रेस। फिर है हमारा पासिंग ए 2D एरे फंक्शन, एरे टू ए फंक्शन। अब हम इस एरे को एक फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा ये है इंटीजर A34, तो यहाँ पर हमारा 3 रोज़ है और 4 कॉलम्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6। इसके बाद ये CLR SCR ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। और फिर इसके बाद हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है जिसके अंदर हमने A, तो A क्या है हमारा जो एरे बना है हमारा 2 डायमेंशनल एरे, तो ये हमने पास कर दिया वहाँ पर। केवल नाम देने से ही पूरा एरे पास हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने A पास कर दिया, उसके बाद कोमा 3 कोमा 4, ये मैंने 2 पैरामीटर्स और पास किए हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये डिस्प्ले फंक्शन में इंटीजर स्टार क्यू, तो यहाँ पर जो मैंने ये एरे पास किया है तो इसमें ये ए नाम लिख के केवल पास किया है। तो यहाँ पर ये क्या इंटीजर स्टार क्यू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप एरे पास करते हैं तो उसका सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास आता है। तो अब एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको चाहिए पॉइंटर, तो यहाँ पर हमने बना रखा है पॉइंटर। तो ये क्यू जो है एक पॉइंटर है और ये पॉइंट करेगा किसको, A00 को। तो ये A00 एलिमेंट कौन सा है हमारा 1 जो लिखा हुआ है, इसको ये पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद इंटीजर रो, तो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये हमारे इसके अंदर इनपुट आ गया। और इंटीजर आई जे, यहाँ पर एक आई और जे मैंने वेरिएबल लिए और इसके लिए हम लूप चला रहे हैं आई इक्वल टू 0 से आई इज़ लेस देन रो। तो आई इज़ लेस देन रो, तो हमारा रो की वैल्यू है 3, तो 0 1 और 2, तो 3 बार ये लूप चलेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर जे इक्वल टू 0 से जे इज़ लेस देन कॉलम, तो जे कॉलम की वैल्यू है हमारी 4, तो 0 से लेकर 4 से मतलब 4 तक, मतलब 0 1 2 3, क्योंकि 4 होते ही तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये 4 बार लूप चलेगा अंदर वाला। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन करेगा क्या, अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर फॉर जे इक्वल टू 0, अब ये फॉर आई इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये लूप के अंदर जाएगा। उसके बाद फॉर जे इक्वल टू 0 से लेकर जे इज़ लेस देन कॉलम, तो जे इक्वल टू 0, तो अभी आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा q प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे। तो ये क्या कर रहा है q क्या है मेरा जो स्टार्टिंग एड्रेस है A00 का, प्लस आई इंटू कॉलम, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू कॉलम, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस जे, जे की वैल्यू भी है हमारी 0। तो ये इसने प्रिंट किया A00 वाला एलिमेंट, क्योंकि हमारा Q जो है वो किसको पॉइंट कर रहा था अभी A00 को। तो इस तरह से ये हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा। उसके बाद J की वैल्यू होगी 1, J की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा J की वैल्यू 1 होते ही हमारा ये जो 1 इज़ लेस देन 4, तो ये कंडीशन चेक होगी 1 इज़ लेस देन 4, तो ये जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वापस लूप में जाएगा। और Q में अभी हमारा एड्रेस है किसका A00 एलिमेंट का, तो यानी 1 का एड्रेस है, प्लस I इंटू कॉलम, तो I की वैल्यू अभी भी हमारी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस J, तो J की वैल्यू है हमारी 1। तो आपको मैंने बताया था कि जब पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट करते हो, जो पॉइंटर अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया था, तो उसमें यही है कि जब पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है तो
जो उसका डेटा टाइप है उतने से वो इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर क्यू जो है इसका डेटा टाइप है इंटीजर, और इसके अंदर जो एड्रेस है वो क्या है A00 का। तो इसमें जब हम +1 करेंगे तो इसमें +1 ना जुड़कर 2 जुड़ेगा, तो एड्रेस ऑफ 00 से ये चला जाएगा एड्रेस ऑफ 01 पे, मतलब 2 को पॉइंट करने लग जाएगा अब ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये +1 करेंगे तो ये इंटीजर टाइप का है, तो ये 2 से इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, तो ये 1 की जगह 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। अगर फ्लोट होता तो ये 4 बाइट से इंक्रीमेंट होता। तो जैसे कि अगर हमारा ये 1 का जो एड्रेस है 65508 है, तो जब हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 65510 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये पूरा जो डिस्प्ले का फंक्शन है ये इसको डिस्प्ले कर देगा, इस पूरे एरे को डिस्प्ले कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6, ये पहला जो आउटपुट आया है ये इसी से आया है। ऐसे ही हमारा शो फंक्शन है, शो फंक्शन के अंदर भी इसी तरह मतलब ये पूरे एरे को प्रिंट कर देगा। और इसके बाद जो तीसरा हमारा फंक्शन है प्रिंट, ये भी हमारे पूरे इस एरे को प्रिंट करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये जो हमारा ये आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6, ये हमारा पूरा एरे 3 बार प्रिंट कर रहे हैं हम 3 अलग अलग फंक्शन यूज़ करके। इसके बाद है 3 डायमेंशनल एरेज। तो 3 डायमेंशनल एरेज, जैसे कि हमने देखा था कि अभी 2 डायमेंशनल एरे में 2 डायमेंशंस थी, तो हमारे 3 डायमेंशनल एरे में हमारे 3 डायमेंशन होगी। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट और बढ़ जाएगा, जैसे 3 4 2। तो इसके अंदर आपके एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 × 4 × 2, इतने एलिमेंट्स होंगे आपके, 24 एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप इसको इनिशियलाइज़ करना है तो कैसे करना है आपको, ये ब्रैकेट्स लगाए करली ब्रेसेस और फिर उसके अंदर एक और करली ब्रेसेस लगाए, और ये आपने एक 2 डायमेंशनल एरे बना दिया। फिर इसके बाद एक और 2 डायमेंशनल एरे बना दिया और एक और 2 डायमेंशनल एरे बना दिया। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल तो अंदर है, और ये 3 जो है ये 3 के लिए यूज़ हुआ है। मतलब जो ये आपने फर्स्ट जो पैरामीटर है 3, उसके लिए आपने ये 4x2 के 3 एरे बना दिए। तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशन होती है। अगर हम इसको देखेंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये है हमारा 0th 2D एरे, फर्स्ट 2D एरे और सेकंड 2D एरे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 4 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6, तो ये हमारा था 0th 2D एरे, ये फर्स्ट 2D एरे और ये सेकंड 2D एरे। तो ये थी हमारी मेमोरी मैपिंग ऑफ 3D एरे। तो इस तरह से हमारा मेमोरी मैपिंग होता है 3D एरे के लिए। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो मेमोरी मैपिंग होती है हमारी इस तरह से, कंटिन्यूस होता है 6 4 2 4 7 8 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा एक 2D एरे 0th वाला, जो हमारा ये था 0th 2D एरे। तो फर्स्ट तो ये आ गया, इसके बाद फर्स्ट 2D एरे, फिर सेकंड 2D एरे। तो ये एक्चुअल में मेमोरी मैपिंग है आपकी, क्योंकि जो मेमोरी है वो कंटिन्यूस होती है। तो इस तरह से आपका मेमोरी एलोकेशन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 0th 2D एरे, इसका बेस एड्रेस है हमारा 65478। फिर फर्स्ट 2D जो एरे है इसका हमारा जो बेस एड्रेस है वो है 65494, और सेकंड 2D एरे इसका बेस एड्रेस है हमारा 65510। तो एरे के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक था वो 2 डायमेंशनल एरे और यही था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।